गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम 21 मार्च 2023 के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये सिकंदराबाद से हमें इसकी जर्नी शुरू होते हुए देखने को मिली। किस रूट पर इसकी ये जर्नी शुरू हुई है? द पुण्य क्षेत्र यात्रा पुरी काशी अयोध्या ट्रेन, और ऑपरेट की जा रही है बाय द इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के द्वारा। और इसमें पुरी से लेकर अयोध्या तक कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर विजिट किया जाएगा, जैसे कि पुरी है, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है, इसको शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय PM मोदी ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस, जो होता है 31 अक्टूबर को। और अगर ईयर पूछा जाए तो 31 अक्टूबर 2015 को इसे लॉन्च किया गया था टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो है वर्ल्ड स्पैरो डे, इसको 20 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम 2023 में इसकी है लेट्स टुगेदर लव स्पैरोज। यहाँ पर अगेन इम्पॉर्टेंट डेज दिए गए हैं जो एनिमल्स एंड बर्ड्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को, इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, नेशनल पांडा डे 16 मार्च, वर्ल्ड टूना डे ये 2 मई को होता है, वर्ल्ड बी डे 20 मई को, और वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। What is the rank of India in the World Happiness Index 2023? The answer will be 125. लास्ट ईयर ये 36 थी, 136। यहाँ देख सकते हैं एज ऑफ 2023 आउट ऑफ 137 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक है 125। फिनलैंड जो है लगातार छठी बार ये टॉप पर रहा है, फॉलोड बाय डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल एंड नीदरलैंड्स। लास्ट रैंक जो है ये रही है अफगानिस्तान की। पब्लिश कौन करता है ये वाला इंडेक्स? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि SDSN। यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हैं वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन 2023। ये टॉप 10 दी गई हैं। फिनलैंड टॉप पर है, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड। भारत है 125 नंबर पर। बहुत अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि 136 थी तो तब से हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस दिए गए हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बेलारूस ने टॉप किया, भारत की रैंक 107। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत 40th नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये हमने देखा फिनलैंड ने टॉप किया, 136 भारत की पोजीशन रही। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड ने टॉप किया, 135 भारत। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स USA ने टॉप किया, भारत 42nd नंबर पर। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में USA ने टॉप किया, भारत 3rd नंबर पर है। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें नॉर्वे ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 150th है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान ने टॉप किया, भारत 12th नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, भारत 132nd नंबर पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क ने टॉप किया, भारत 85th प्लेस पर है। 16th वेल्थ रिपोर्ट की बात करें तो US ने टॉप किया, भारत 3rd नंबर पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया ने टॉप किया और भारत की रैंक है 112th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली टिम पेन रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? टिम पेन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट टीम के। इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। रिसेंटली US, UK, ऑस्ट्रेलिया इन्होंने अनवील की है डिटेल्स ऑफ देयर प्लान टू क्रिएट अ न्यू फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। हमने कुछ दिन पहले देखा था ना, ऑकस जो ग्रुप है, ऑकस ग्रुप में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, UK, US, और इन तीनों ने मतलब US और UK ने डिसाइड किया है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देंगे। क्यों देंगे? ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में वो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया है जो ये एटलीस्ट 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन US से इसको मिल सकती हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो हुआ, इसमें मेंस सिंगल्स का टाइटल जो है ये नोवाक जोकोविच ने जीता, ये सर्बिया से हैं। और वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एरेना साबेलेंका ने जीता, ये बेलारूस से हैं। मिक्स्ड डबल्स का खिताब एल स्टेफेनी और आर मेटोस ने जीता है, दोनों ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं।
इन्होंने किन्हें हराकर जीता है? तो इंडिया के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्ज़ा को हराकर फाइनल्स में ये मिक्स डबल्स का खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पाक स्ट्रेट आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये एक स्ट्रेट है और अभी रिसेंटली एक व्यक्ति के द्वारा, एक फिज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट है, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, उसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट इंडियन इन द अंडर 21 कैटेगरी टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। नाम क्या है इनका? संपन्न रामेश शेलर। तो ये नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फ्रॉम तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोडी इन तमिलनाडु, यहाँ से लेकर मतलब तलाई मन्नार से धनुषकोडी तक ये फास्टेस्ट स्विमिंग का ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कितने टाइम में? 29 किलोमीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर किया इन जस्ट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। पहले का ये जो रिकॉर्ड था ना 8 आवर्स 26 मिनट्स का था, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पाक स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट है बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को इन द नॉर्थ ईस्ट विद पाक बे एंड देन विद द गल्फ ऑफ मन्नार इन साउथ वेस्ट। मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। फिर सुंडा स्ट्रेट जो है ये जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने का काम करता है। बब अल मंदेव स्ट्रेट ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को ज्वाइन करता है। बास स्ट्रेट तस्मान सी और साउथ सी को कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये बेरिंग सी और चुक्सी सी को कनेक्ट करता है। फिर बॉस्पोरस सी की बात करें, बॉस्पोरस स्ट्रेट की बात करें तो ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करता है। और लास्टली हॉर्मुज स्ट्रेट ये गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का काम करता है। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स या फिर श्री अन्न कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? ये जो कॉन्फ्रेंस है पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। कॉन्फ्रेंस जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ वेरियस कंट्रीज, इंटरनेशनल साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनलिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप लीडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के द्वारा इसको अटेंड किया जाएगा। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट्स देख लेते हैं। G20 2023 की समिट न्यू दिल्ली में होने वाली है। थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स ये इंडिया में, 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस नई दिल्ली में, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र में, 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल MP में, डेफ एक्सपो 2022 ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में, इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट ये गांधीनगर गुजरात में देखने को मिला, और 108th इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन पर। हु वन द सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ये जो है जीता है सर्जियो पेरेज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। सर्जियो पेरेज इन्होंने जीता है सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स ऑन 19 मार्च 2023। मैक्स वर्स्टैपन जो है ये सेकंड नंबर पर आए हैं और 2 बार चैंपियन रह चुके फर्नांडो अलोंसो ये थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। सर्जियो पेरेज की बात करें तो ये मैक्सिको के प्लेयर हैं और कार कौन सी यूज़ करते हैं? रेड बुल है। मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड्स के हैं और ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स 2022 की विनर लिस्ट देखते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था 2022 में चार्ल्स लेक्रेक ने जीता था। फरारी के ड्राइवर हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता चार्ल्स लेक्रेक ने, अगेन फरारी मोनाको। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी चार्ल्स लेक्रेक ने जीता। फिर नेक्स्ट मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स ये सर्जियो पेरेज ने, रेड बुल मेक्सिको। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल कार्लोस सेंज ने जीता है, फरारी और स्पेन से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिक्स मेंशन किए गए हैं इन सब के जो विनर हैं मैक्स वर्स्टैपन हैं। ये देखिए, तो आपको सिर्फ ये याद करने, पीछे वाले सिर्फ ये याद करने कुछ, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 में तो चार्ल्स लेक्रेक रहे हैं, फिर सर्जियो पेरेज और कार्लोस सेंज। यहाँ पर जितने हैं सब में मैक्स वर्स्टैपन ही जीते हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। एक बार देख लेते हैं सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स,
बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, फिर डच ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन, स्पेनिश, कैनेडियन, अजरबैजान F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स और F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो 2022 में ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुए थे सब में मैक्स वर्स्टैपन ही जीते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड रिसेंटली? संगीत कलानिधि अवार्ड जो है रिसेंटली जयाश्री ने जीता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। द म्यूजिक एकेडमी ऑल्सो डिक्लेयर्ड नेम्स ऑफ नृत्य कलानिधि, संगीत कला आचार्य, TTK एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। और ये जो अवार्ड हैं ये मतलब अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन जो प्रेजेंट किए जाएंगे विनर्स को वो 2024 जनवरी 2024 में इनको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिसेंट अवार्ड्स देखें तो सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को मिला, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, अडार पूनावाला को पतंगराव कदम अवार्ड मिला, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप DY चंद्रचूड को, मिस यूनिवर्स 2022 रही R बनी गैब्रियल, मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल, पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा सोनाक्षी सिन्हा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रभा अत्रे, R विष्णु प्रसाद को मिला द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, आशा पारेख 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड, और PM मनमोहन सिंह जो फॉर्मर PM मनमोहन सिंह हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय UK दिया गया। वेयर विल द 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन बिगिन? कहाँ पर शुरू होगी ये? तो असम में होगी 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप। असम में भी बक्सा डिस्ट्रिक्ट में असम के ये की जाएगी। इवेंट जो है कंक्लूड होगा ऑन 23 मार्च 2023। ऑर्गेनाइज्ड बाय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद असम खो खो एसोसिएशन एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट। खो खो प्लेयर्स एक टीम में कितने होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात कर लेते हैं। फीफा 2026 में कनाडा, मेक्सिको, US में होगा। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एशियन गेम्स 2026 आइची नगोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो इटली में। मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया। 2026 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कोपेनहेगन डेनमार्क में। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द PM मित्रा स्कीम? तो ये जो स्कीम है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा शुरू की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है द साइट्स फॉर सेटिंग अप 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो PM मित्रा जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो इसमें क्या किया गया है? बहुत सारे प्लेसेस को नॉमिनेशन में डाला गया था, लेकिन उनमें से 7 प्लेसेस चुने गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पार्क्स बनाए जाएंगे, मेगा पार्क। ठीक है, जैसे मेगा फूड पार्क आपने देखा होगा उसी तरह से मेगा टेक्सटाइल पार्क है। इसमें सारी चीज़ें, मेगा फूड पार्क में आपने पढ़ा होगा ना, समझा होगा कि किस तरह काम करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक फूड को प्रिपेयर होने में, फिर उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी पैकिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, और जो प्रोसेसिंग होती है, वो सारे काम एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज़ टेक्सटाइल में भी किया जाएगा इस इंडस्ट्री के लिए भी, कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कपड़े को बनाने में, बुनने में, कलर करने में, उसको डिज़ाइन करने में, प्रिपेयर करने में, पैक करने में, ये सारा काम एक ही जगह पर किया जाएगा। इसके लिए अभी इनिशियली 7 पार्क्स बनाए जा रहे हैं। पार्क कहाँ पर? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में ये 7 पार्क्स को बनाया जाएगा। ठीक है, और अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए उनको देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। ये मुद्रा योजना अलग है, PM मुद्रा वो अलग है। ठीक है, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी।
विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें ये बोला गया है कि 2036 तक इंडिया का सेक्स रेशियो जो है वो एक्सपेक्ट है इम्प्रूव होने के लिए 952। अभी कितना हमें देखने को मिलता है 943, है ना। 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो कितना है 943 आउट ऑफ 1000 मेन। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में बोला गया है 2036 तक ये देखने को मिलेगा 952 वुमेन आउट ऑफ 1000 मेन। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिपोर्ट की जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर म्यूजिशियन स्टैटिक जी के थोड़ा सा एंड में हम लोग रिवाइज़ करेंगे और क्योंकि ये टॉपिक जो है आता रहता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिशियंस और इंस्ट्रूमेंट उनके पूछे जाते हैं। तो संतूर जो लोग संतूर प्लेयर्स हैं या संतूर वादक हैं कौन से हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। फिर सरोद के लिए जो इम्पोर्टेंट फेमस नेम्स हैं अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा। फिर सितार वादक हम देखें कौन है? पंडित रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट। शाहिद परवेज़ खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। तो ये कुछ नाम हैं जो पूछे जाते हैं, सितार से रिलेटेड हैं। शहनाई से रिलेटेड हैं बिस्मिल्लाह खान, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। फ्लूट जो बजाते हैं ये लोग कौन है फेमस? कुछ हरिप्रसाद चौरसिया। ये जो है अवार्ड भी दिया जाता है, अभी किसे दिया गया? प्रभा आत्रे को। पन्नालाल घोष, ये भी फ्लूट से रिलेटेड हैं। फिर तबला की बात करें, तबला जो है जाकिर हुसैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अल्लाह रखा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबीर खान, पंडित किशन महाराज। फिर पखावज जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको प्ले करने वाले जो कुछ म्यूजिशियंस हैं वो हैं तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। तो ये सारे आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा टेलीग्राम से, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं जितनी बार चाहें। ठीक है, अब लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। तो ये टाइटल किसने जीता है? रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या फिर रोहन बोपन्ना। इसका करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF, और अपडेट्स भी प्राप्त करने के लिए आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।